Somebody asked me कि UFO आजकल दिखाई दे रही है, तरह तरह के स्केलेटन दिखाई दे रहे हैं, क्या हम वहां से आए या ये लोग हमें वहां ले जाना चाह रहे हैं? जहां से ये आए वहां भी मैं हूं, और जहां ये ले जाना चाह रहे हैं वहां भी मैं हूं, यहां भी मैं हूं। उसको यहां से नहीं समझा जा सकता। उसके लिए शिव योग के उस ध्यान में उतरना होगा, यहां जाना होगा, देन यू विल रियलाइज। और जो मैं हूं और जैसा मैं अपने आप को बनाना चाहता हूं, मैं बना सकता हूं। हमारे शास्त्रों में कहा है कि जब चिति ऊपर उठती है तो लघिमा महिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लघिमा, आई कैन श्रिंक माई सेल्फ। भगवान अंजनेय, हनुमान जी अपने आप को श्रिंक कर गए थे और वो राक्षसी के मुंह से बाहर भी आ गए थे। और महिमा, अपने को कितना भी विशाल, इट इज अप टू यू। मनुष्य की जैसी इंटेंशन रही वैसी ही रेस रही मनुष्य की। कभी वो बहुत बड़ा था, आजकल जैसे जैसे आत्मा से दूर हटता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। मैंने अलग अलग, एक बार मैं छत्तीसगढ़ गया था तो वहाँ एक बाणासुर था, शिव भक्त था, और उसकी राजधानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे, वहाँ एक बहुत ही डेडिकेटेड वो थे आर्कियोलॉजिस्ट, सीनियर ऑफिसर, वो उसको खोज रहे, मंदिरों को निकाल रहे हैं। और अलग अलग उन्होंने शिवलिंग के जो है, अभी तक तो जो जिलेरी है वो नॉर्थ की तरफ आपने देखी है, लेकिन जिलेरी का मुंह जो है अलग अलग दिशा में करके जो है अलग अलग शक्तियों को प्राप्त किया जाता है। वो शिवलिंग जो है वो स्पिरिचुअली तो वो भगवान शिव का लिंग है। अगर आप उसको एटॉमिक साइंस के साथ कंपेयर करोगे तो दैट इज द शेप which activate the subatomic particles of the atoms। इसीलिए जो भी शिव योगी होता है वो शिवलिंग के सामने बैठ कर के जब तप करता है तो उसके भीतर जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, वो हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। और जब हायर फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करोगे तो वो जो भी इमोशंस, जो भी डार्कर इमोशंस जो आप लोअर फ्रिक्वेंसी के लेवल पे थे, वो नेगेटिव इमोशंस वो रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि आपका इमोशन जो है, इमोशनल स्टेट इज कनेक्टेड विद योर ब्रेथ। क्योंकि अगर आप प्रसन्न होंगे श्वास और तरीके से चलेगी, अगर आप शांत होंगे श्वास और तरीके से चलेगी, अगर आप क्रोधित होंगे श्वास और तरीके से चलेगी। तो योगियों को ज्ञान है, श्वास का संचालन करो और वो जो नेगेटिव इमोशंस हमने तब इकट्ठे किए थे, श्वास का संचालन करके उन इमोशन को हम रिलीज कर देते। इट्स अ डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड सेम इज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जब आप बहुत ही दुखी फील करते हैं तो एक वोकैबुलरी यूज करते हैं, आई एम फीलिंग लो। रो रहा है, चिल्ला रहा है, गरज रहा है, आई एम फीलिंग लो। उसका क्या मायना हुआ? लो मतलब हिज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज लो। शिव भक्त जागृत क्यों हो जाता है? क्योंकि वो एक बहुत ही साइंटिफिक है, वो लिंगा इज वेरी वेरी साइंटिफिक। उसके सामने जब बैठता है तो कुछ तो होता है, वो भी नहीं बता रहा क्या होता है। That also is a science beyond science beyond science।